नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। लालगंज में बीते दिन शाम 5 बजे फिर से एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। पूर्व विधायक वर्तमान सभापति के भाई मुकेश साह पर गोलियों से बौछार कराई गई है। लगातार उन पर गोलियां फायरिंग, लगभग कहा जा रहा है कि 20 राउंड से अधिक गोलियां चली हैं। अखबार की माने तो 19 गोलियों के निशान उनके शरीर पर मिले हैं। मुकेश साह कौन थे ये बताने के लिए आपको एक संक्षिप्त बता दे तो मुकेश साह एक परिचय रहा कि पूर्व विधायक के भाई थे और जो वर्तमान सभापति है कंचन साह लालगंज में, उनके भाई लगेंगे। मुकेश साह एक वैश्य समाज के नेता के तौर पर जाने जाते थे। भाजपा के काफी करीबी नेता थे। सुशील मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हैं जो कई सारे फंक्शंस में देखे गए हैं और उनके साथ ये घटना हुई है जो वाकई आश्चर्यचकित करती है। ये पहली घटना भी नहीं है। लालगंज में इसके पहले भी हर साल, लगभग पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर साल ऐसी कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। पिछले साल राकेश पासवान की हत्या आपको सभी को याद होगा, किस तरीके से उनके घर पर जाकर कुछ इसी तरीके से उनको गोलियों से छलनी किया गया था और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। एक बार फिर से मुकेश साह पर 20 राउंड गोलियां चली हैं, 19 गोलियों के निशान उनके शरीर से मिले हैं और जाहिर तौर पे जिसने भी ये किया है या फिर जिसके इशारे पर भी हुआ है उसका मनोबल कितना हाई है, कितना महत्वाकांक्षी है या फिर उसको किस बात का इतना कोई डर नहीं है। ये साफ संकेत करता है कि दिन दहाड़े शाम के 5 बजे 6-7 लोगों के साथ बैठे हुए मुकेश साह पर गोलियां चलाई जाती हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, इलाका थर्राता है और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है ये वही स्थल है जहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। पीछे ये मार्केट है जहाँ पे अक्सर उनका और उनके कुछ साथियों की बैठकी हुआ करती थी। किसी भी विचार मुद्दे पर या कभी भी बैठकी, एक अपनी बैठकी होती है बिसाइड्स पॉलिटिकल कैरियर, तो वो हुआ करता था और उस दौरान वो इसी क्रम में आके यहाँ बैठे हुए थे। घर से आते हैं, यहाँ बैठते हैं और बैठने के दौरान आपको दिखाएंगे, चलिए आगे दिखाते हैं। यही जगह थी, यहाँ पे कुछ कुर्सियां लगी हुई थी, 4-5 लोग बैठे हुए थे। मुकेश साहब भी आते हैं, यहाँ बैठते हैं इस कुर्सी पे और बैठने के बाद कुछ मंत्रणा हो रही होगी, कुछ बातचीत चल रही होगी। इसी बीच में 4 अपराधी 2 बाइक पर 2-2 करके आते हैं और गोली चलाते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ बैठे हुए लोग तितर-बितर होते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। कुछ विरोधाभास भी होता होगा, ये अभी चश्मदीद नहीं पता, जब आएंगे तो बताएंगे। और उसके बाद उस कुर्सी पर बैठे मुकेश साहब गोली लगती है, वो वहीं गिर जाते हैं। टूटी हुई कुर्सी इसका प्रमाण दे रही है, या तो भागने क्रम में या फिर उस पर गिरे होंगे, वो कुर्सी टूट गई होगी। और उसके बाद इस जगह जो आप खून के निशान देख रहे हैं, यहाँ पे उनको लगातार 20 राउंड गोली चलती है। उनपे 19 गोलियां उनके शरीर से मिली है। ये चीजें है, ये निशान अभी बता रहे हैं कि जो उस समय का माहौल रहा होगा, कितने इत्मीनान से ये काम किया गया है। अपराधियों ने जिस मंसूबे से ये काम किया है बेशक उसमें कामयाब रहे हैं। मुकेश साहब की मौत हो चुकी है और उसके बाद भी अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है जिस पर यह कहा जा सके कि हाँ भाई अपराधी हमारे क्लच में है या फिर उनकी शिनाख्त हो चुकी है। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। ये सड़क है, कोई ऐसा नहीं है कि गांव देहात में मारा हो। ये सड़क बाईपास है, लालगंज बाईपास है। तिनपुला चौक से होते हुए, महाराणा प्रताप चौक से होते हुए आगे सब्जी मंडी है, पीछे एक बड़ा सा स्कूल है जो आए दिन यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती ही है। ये मार्केट है, ये चालू सड़क है। इस चालू सड़क पे बैठी है, अमूमन हर दिन यहाँ पे पेट्रोलिंग भी होती रहती है। आपको महाराणा प्रताप चौक पे पेट्रोलिंग मिलेगी, तिनपुला पे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हादसा हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठता है। मुकेश साह राजनीतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे यही बताने की जरूरत नहीं है। उनके घर से 2-2 पॉलिटिकल उम्मीदवार रह चुके हैं, जो एक सभापति बन चुके हैं, एक पूर्व विधायक रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि विधायक चुनाव में भी, आने वाले समय में सांसदीय चुनाव में भी उनका कोई ना कोई हस्तक्षेप रहता ही, प्रत्याशी के तौर पर जो भी हो। और उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकली वो जा रहे थे, बाजार में वैश्य समाज के एक स्तंभ के रूप में माने जाते थे कि जैसे रंगदारी जो कहीं मांगा जाता था, जो बाजार भरोसा करता था कि हमसे कोई रंगदारी अगर मांगेगा तो हम जिसके पास जाएंगे और जो इसका समाधान करके देगा, उन नामों में मुकेश साह हुआ करते थे। बाजार एक भरोसे पर टिका था, उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश की गई है ताकि फिर से लालगंज बाजार में फिर से वही दबदबा कायम किया जा सके जो आज से 20-25 साल पहले देखने को मिलता था। ये घटनाएं अमूमन लालगंज में नहीं होती थी, अभी तक ये सेफ माना जाता था। लालगंज में ऐसी कोई भी घटना देखने को नहीं आती थी। एक सौहार्दपूर्ण शहर था। ये घटनाएं बाहर पटना में, बड़े शहर में होता था, लेकिन अब लालगंज में भी ऐसा देखने को मिलने लगा है, जो कि बहुत ही डराने वाली बात है। इस जगह हम आपको दिखा रहे थे कि ये किस तरीके से यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। कल शाम 5 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हम अभी उनके घर पर चलेंगे और उनके घर पर लोगों को से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। कोई चश्मदीद अभी यहाँ है नहीं और जो है वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रही है, वो जितना हो सके वो करेगी। और इसके बाद
क्या होता है आपको बताएंगे। फिलहाल हम घर चलेंगे उनके, और घर पर आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि उनके शव को लेकर शहर में निकाला जाएगा, प्रशासन से कुछ मांग भी की जाएगी। कितना कुछ तो होता है तो आगे वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये लालगंज बाईपास है, महाराणा प्रताप चौक से बाईपास की ये सड़क जाती है, वैशाली को जाएगी। हर महीने यहाँ से मंत्री विधायक एसपी डीएसपी का आना जाना होता रहता है, और ये चलता फिरता रोड है जहाँ पे ये घटना हुई है। तो देखिए बन रही है हमारे साथ, आगे हम आपको बताते हैं इस घटना के बारे में, आगे पल पल अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देखते हैं प्रकाशवाणी को। धन्यवाद।